हेलो एनोनेमस यूपीएससी एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी कक्षा 7 और कक्षा 12 का पार्ट 2 है, उससे आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन की जांच करेंगे जो यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं अभी तक। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। जो मतलब प्रशासनिक अनुक्रम की बात की गई है इस क्वेश्चन में, परगना, सरकार, सूबा, सूबा, सरकार, परगना। तो इसका आंसर ए है। ये क्वेश्चन कक्षा 7 की एनसीईआरटी से एज इट इज आया है। देखते हैं हमसे। ये है कक्षा 7 की एनसीईआरटी का पेज 53 है। जो पूछा गया है, ये देखिए, साम्राज्य सबसे ऊपर होता था, साम्राज्य प्रशासनिक इकाई। उसके बाद प्रांत या सूबा होता था, प्रांत को सूबा कहा जाता था। सूबा के बाद होते थे सरकार, जो आज जिला कहा जाता है। जिला का नाम था सरकार, उस प्रांत का नाम था सूबा। तो और उसके नीचे होता था सरकार के परगना, और परगना के नीचे ग्राम। ये लिखा है इसमें कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता है। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। और फिर मतलब ये प्रशासनिक अनुक्रम दिया गया है। यही क्वेश्चन 2021 में एज इट इज पूछा गया है। देखिए ये आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो जागीरदार और जमींदार के बीच बताया गया है कि जागीरदार के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कक्षा 7 की एनसीईआरटी से है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मनसबदार और जागीरदार 2001। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया और 2000 में भी पूछा गया है। ये आप पढ़िए, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जागीरदार कौन थे और मनसबदार कौन थे। तो आप जमींदारों से उनका अंतर निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको 2000 में क्या क्वेश्चन आया है। ये है 2000 में पूछा गया है जागीर, मतलब ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जागीर किसके साथ सुमेलित होती है? मुगलों के साथ जागीर। और ये पूछा गया है एकता, एकता किसके समय, मतलब एकता को किससे मिलाएंगे अपन? दिल्ली के सुल्तान। तो ये भी दोस्तों कक्षा 7 की एनसीईआरटी से पूछा गया है। मैं दिखाता हूँ कक्षा 7 में। ये है इक्तेदार और मुक्ति, एकता क्या कहलाते थे। मतलब 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक क्षेत्र था एकता, जो दिल्ली सल्तनत के समय फेमस था, मतलब एकता नाम से। तो ये भी दोस्तों एनसीईआरटी से पूछा गया है क्वेश्चन। और ये जागीरदार वगैरह, मनसबदार वगैरह, ये भी पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। तो कृषक, बुनकर, व्यापारी, योद्धा। तो इसका आंसर है व्यापारी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एज इट इज कक्षा 7 की एनसीईआरटी में उठाया गया है। ये देखिए आप, ये डिब्बा बना हुआ है बंजारे, बंजारों के बारे में। और ऊपर भी लिखा हुआ है बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। 2016 में ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। इनका कारवा टांडा कहलाता है। अलाउद्दीन का इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। तो बंजारे क्या थे? व्यापारी थे। ये पेज 95 में डिब्बा बना हुआ है। ये भी बंजारों की व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बताई गई है इनमें चीज़ें। तो आप एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं कि क्वेश्चन सीधे उठा लिए जाते हैं यूपीएससी में। 2016 का क्वेश्चन है ये बंजारे का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी 2016 में आया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। ये भी क्वेश्चन कक्षा 7 की एनसीईआरटी से एज इट इज है। ये देखिए पेज 7 निकालिए आप कक्षा 7 का। राहट का चित्र बना हुआ है जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 2016 में क्वेश्चन आया है। राहट या अर्घट, मतलब उसका दूसरा मतलब परिवर्तित नाम है राहट और अर्घट एक जैसा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कक्षा 7 से पूछा गया है एनसीईआरटी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। बी है, यानी 3, केवल 3 सही है, पहला कथन गलत है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एनसीईआरटी से उठाया गया है। मैं दिखाता हूँ। 2015 में पूछा गया है 47 पेज पर, कक्षा 7 की एनसीईआरटी। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं सदी में लाई गई। मतलब बारूद की तकनीक 14वीं सदी में आई थी और बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी 1526 में। और फिर बाद में लिखा है इसमें कि आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। तो 14वीं सदी में पहले ही उपयोग हो चुका था बारूद का। और यहाँ पर मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन डाल दिया गलत, मतलब कि गलत क्वेश्चन। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत बाबर के फलस्वरूप हुई, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे एनसीईआरटी से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2015 में पूछा गया है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। दोस्तों इसका आंसर है सी, हरिहर प्रथम। हरिहर बुक का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कृष्णा नदी की सहायक नदी। एक क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, कक्षा 12 की। तो दोस्तों कक्षा 12 की एनसीईआरटी में एक पाठ है विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है। तो यदि आप ये पाठ पढ़ लेंगे पूरा तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। तो एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, मध्यकाल भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ये दूसरा कथन दिया गया है जो दोस्तों कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये लाइन दोस्तों एज इट इज लिखी गई है कक्षा 12 की एनसीईआरटी में। जी है 147 पेज पर 12 की एनसीईआरटी में। लिंगायत 2016 में प्री लिंगायतों ने जाति की अवधारणा व कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। यही बात इसमें लिखी गई है, जाति अधिक्रम को अस्वीकार। अगला है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। यही बात लिखी गई है, लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। तो दोस्तों कक्षा 12 की एनसीईआरटी से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी का आंसर है जिया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये दोस्तों कक्षा 12 की एनसीईआरटी में एज इट इज है। ये है फ्रांसीसी ज्वेलरी जियो बैप्टिस्ट टेवर्नियर था जिसने भारत की यात्रा की। दोस्तों इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में लिखा गया है कि इसने भारत के हीरों की खदानों की और हीरे की चर्चा की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से पूछा गया 2018 में। तो दोस्तों इस क्लास को आज हम यही समाप्त करते हैं।